Good morning, students. Further continuing the chapter, now let's discuss what is speed. Speed is the distance travel per unit time. Unit time में जो distance travel होगी that is speed. यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो स्पीड है. अब डिस्टेंस यदि स्केलर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी. ओके, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था. नाउ अगेन कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट पार्ट. एसआई यूनिट ऑफ स्पीड. स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड. अब कैसे होगी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड. तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड. और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ms-1. ये पर है तो इसकी पावर कुछ भी नहीं तो क्या है 1. अब ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव. अब डिस्टेंस जो है मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था पॉजिटिव भी होती है, ज़ीरो भी होती है. एज यूजुअल यदि डिस्टेंस पॉजिटिव और ज़ीरो है तो स्पीड किस पे डिपेंड है, डिस्टेंस पे. तो स्पीड इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड ज़ीरो. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड. स्पीड क्या है, फॉर्मूला ध्यान रखना, डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड. स्पीड में बी क्लासिफाई इनटू 4 पार्ट्स. यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको बताया था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एज इट इज़ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो कौन सी स्पीड हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड. यदि अनइक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो कौन सी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म. और एवरेज यदि आपको निकालना है तो एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है और अपॉन में टाइम है. तो स्पीड का यदि एवरेज निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सपोज करो अपने पास दो नंबर है 2 और 4. अब यदि इसका एवरेज निकाल रहे तो 2 + 4, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 और अपॉन में 2 क्योंकि दो नंबर है तो क्या आ गया 3. तो अब इन दोनों नंबर का मीन 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर है, 3. तो कभी भी एवरेज निकालना हो तो जो टोटल है उसको जो नंबर ऑफ टर्म्स है उससे अपन क्या करते हैं, डिवाइड. पर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. Okay, this formula is very essential for numerical part. Up next speed is instantaneous speed. This speed is beyond from your syllabus. Here one more term I want to explain that for uniform speed ऑब्जेक्ट और बॉडी इज सेट टू बी इन कॉन्स्टेंट स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड यदि होगी तो अपन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑल्सो टर्म्ड एज कॉन्स्टेंट स्पीड बिकॉज इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यदि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रही है तो बॉडी का मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन. और यूनिफॉर्म मोशन यदि है तो उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, कॉन्स्टेंट स्पीड. मीन्स उसमें इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में क्योंकि सारी चेंज क्या है, सेम. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करेंगे तो अपन क्या हो जाएगी, वेरिएबल. मीन्स चेंजेस जो है वो वेरी हो रहे, वो एक डेफिनेट चेंज नहीं हो रहा है. तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज़ वेरिएबल स्पीड वेयर एज यूनिफॉर्म स्पीड इज़ कॉन्स्टेंट स्पीड. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट, जो अपन ने डिस्टेंस देखी तो डिस्टेंस में क्या देखा, डिस्टेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी. फिर अभी मैंने आपको स्पीड बताया, स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एज इट इज़ इन द केस ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी के केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम. यूनिट टाइम में जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वो डिस्प्लेसमेंट था. मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस ऑलरेडी लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था. अब यदि कोई वेलोसिटी का आपसे फॉर्मूला पूछता है तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में मेजर करते हैं, टाइम हमेशा अपन सेकेंड में मेजर करते हैं तो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड. एज इट इज़ स्पीड की ऐसा यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकेंड. अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है. डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड distance is scalar quantity. So from that we conclude that speed is scalar quantity whereas velocity is vector quantity. Velocity is vector quantity because it depend on magnitude as well as direction.
Okay, now SI unit of speed and velocity both are same, मीटर पर सेकेंड और ms माइनस वन. या तो अपन मीटर पर सेकेंड इस साइन को क्या बोलेंगे पर, मीटर पर सेकेंड और ms माइनस वन. After that, in the case of speed depend on distance may be positive or zero, but displacement may be positive, negative and zero. So velocity may also be positive, negative and zero. वेलोसिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. अब इन दोनों पार्ट के बेसिस पे यदि मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताऊं तो क्या बता सकती हूँ. स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, मीन्स स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, बट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, एस क्यू लिखा है, इट मीन्स स्केलर क्वांटिटी. वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. ओके, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ज़ीरो. स्पीड क्या है, पॉजिटिव और ज़ीरो, बिकॉज इट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, बट वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो. एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. हियर ऑल्सो इन केस ऑफ वेलोसिटी एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वेलोसिटी. सिमिलर like speed, velocity may also classify into 4 types. First one is uniform velocity, second is non-uniform velocity, third average velocity, fourth instantaneous velocity. Uniform velocity, equal displacement in equal interval of time. Non-uniform velocity, unequal displacement in equal interval of time. Average velocity, total displacement by total time. Total displacement by total time. Now again also here it is beyond your syllabus. Average velocity, initial plus final upon 2. Here there is two important formula which is essential for numerical purpose. यहाँ पे आपको दो important formula show हो रहे हैं, ये numerical purpose के लिए essential है. One is that average velocity equal to total displacement by total time. Average velocity equal to total displacement by total time, and average velocity equal to initial velocity plus final velocity upon 2. Here u is initial velocity and v is final velocity. Final velocity. So average velocity के केस में आपके पास दो फॉर्मूले हैं. दिस फॉर्मूला इज essential for your numerical purpose. Now again next topic is acceleration. What is acceleration? Acceleration is nothing but it is simply the rate of change of velocity with time. समय के साथ जो वेलोसिटी में चेंज है, दिस टर्म इज नोन एज एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a. Acceleration is represented by a equal to change in velocity by change in time. अब वेलोसिटी में जो चेंज है, अभी मैंने आपको बताया इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है v. अब वेलोसिटी में चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो v माइनस u. चेंज इन वेलोसिटी क्या लिख दिया मैंने, v माइनस u. और टाइम में जो चेंज है वो उसको किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, t से. अब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड है, वेलोसिटी से, एंड वी नो दैट वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. SI unit of acceleration, SI unit of acceleration is meter per second square और ms minus 2. अब देखो इसको कैसे ऑब्टेन करना है मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे मैंने v जो यूज़ करा है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड. फिर ये डिवाइड का साइन, और यहाँ पे टाइम, टाइम का अगेन क्या हो जाएगा, सेकेंड. अब ये सेकेंड जो है वो नीचे आएगा, तो सेकेंड 1 सेकेंड, यहाँ पे इसकी पावर कुछ नहीं 1, हियर ऑल्सो 1, 1 + 1 2. अब ऊपर जाके क्या हो जाएगा, या तो नेगेटिव कर दो या पर लगा दो, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ms -2. ओके, थैंक यू.